नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर से चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो फिर से टाटा इंडिकेस एटीएम प्लान पे बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नई चीज़ें बताऊंगा। प्लस दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि कई लोग वीडियो देखने के बाद लोगों को लगता है कि अ, हमारा जो काम है वो फ्रॉड का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी हमारी फ्रेंचाइजी है, आप खुद ही देखेंगे हमारे वीडियो पे कई सारे जो जिन्होंने मुझसे एटीएम लगवाया है वो खुद ही कमेंट करेंगे आपके पास में। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे से एटीएम लगवाया प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें कि मैं एटीएम मैंने आपका लगवाया या नहीं लगवाया, और क्या प्रोसेस किया, किस तरीके से लगवाया। मेरा यही कंसर्न आज का वीडियो है, क्योंकि कई सारी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने मुझसे एटीएम लगवाने की कोशिश की, बट जब पेमेंट करने की बारी आई टाटा में तो वो बैक हो गए। दूसरी चीज़, अगर किसी के कमेंट पे आप नहीं जाते हैं, कमेंट में ना जाइए, किसी के कहने पे मत जाइए। मैं आपको किसी के एड्रेस पे विजिट नहीं कराऊंगा। अब पहले मैं विजिट कराता था सबके एड्रेस पे एटीएम ऑफिसर, लेकिन अब हम जो है विजिट वगैरह कराना बंद कर दिया है हमने। और अब जो है हम आपको सीधे ऑफिस ही भेजेंगे। अगर आपको एटीएम लगाना होगा, अगर आप सच में आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तभी आप मुझे डिटेल्स दें, नहीं तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एटीएम जिसको लगाना है, सच में इनकम जनरेट करनी है, वो खुद ही बात करता है बंदा और एटीएम लगवा लेता है। इतने आर्ग्यूमेंट करने के बाद और ये सब चीज़ें करने के बाद अगर वो बंदा बैक होता है तो उसका शुरू से ही जो है मोटिव नहीं था एटीएम लगवाने का। और वीडियो में जो है मेरा मोबाइल नंबर होता है, अगर आपको एटीएम लगाना हो, ज़्यादा जानकारी जाननी हो, तो कृपया आप जो है हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन पे भी वीडियो के स्क्रीन पे भी जो है प्ले कर दें अपना मोबाइल नंबर। हालांकि इस पीपीटी में हमारा जो है मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, एंड में। तो आप हमें कभी भी कॉल करके जो है एटीएम की जानकारी ले सकते हैं। और पैन इंडिया में हम किसी भी जगह पे जो है एटीएम वगैरह इंस्टॉल कराते हैं। और हमारा काम क्या है, हम रूम रेंट पे नहीं लेते हैं, ना ही किसी तरीके का एग्रीमेंट करेंगे या किसी भी तरीके का कोई पैसा लेंगे आपसे कि आपका रूम रेंट पे हम एटीएम लगवा देंगे। हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है रूम आपका जो है किराए पे लगवा दे एटीएम के लिए। हमारे पास जो भी है वो सारी की सारी फ्रेंचाइजी मॉडल है। और पैन इंडिया में अगर आपको फ्रेंचाइजी लगानी होगी एटीएम जिसमें कैश लोडिंग वगैरह खुद ही करनी पड़ती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब आप मुझे कॉल करें, नहीं तो आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा इंडिकस का जो हमारा एटीएम होता है वाइट लेबल एटीएम होता है, जिसमें कंपनी आपको एटीएम मशीन देती है आपके एड्रेस पे, और सेटअप करके प्लस मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वही देखती है, सर्विस। बाकी आपका काम सिर्फ इतना ही होता है कि कैश लोडिंग आप करिए, और कैश लोडिंग कर करके जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं वो सब चीज़ें आप अपने खुद से लगाने के बाद जो है आप इस सब चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। तो हमारा जो वीडियो है आज का टाटा इंडिकस का एटीएम प्लान, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत मैं पहले से अलग बताऊंगा। अब सेकंड ऑफर यही है कि ओनली न्यू एटीएम फ्रेंचाइजी जो है 1,10,000 रुपये। अगर अगर अब कोई एटीएम अगर बंदा लगवाता है इनकेस फ्यूचर में, तो हो सकता है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी होने जा रही है, ऐसा बात चल रहा है। बट अभी क्या है, अभी जो नई फ्रेंचाइजी मिल रही है वो 1,10,000 रुपये मिलेगी। 2 लाख रुपए वाले में आपको ये होगा कि आपको यूपीएस बैटरी सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 90,000 रुपये में बैटरी और यूपीएस मिल पाएंगे। अभी क्या है, हम जो है 1,10,000 का प्लान देंगे। कमीशन आपका वही 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन जैसा रहेगा कैश विड्रॉल पे। अगर आपके एटीएम से कोई जो है 8 रुपये, सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन करता है आपके एटीएम से, वो 100 रुपये से लेकर के 10,000 के बीच में कोई भी अमाउंट निकालता है, या 5,000 की लिमिट लगी है तो 5,000 के बीच में कोई अमाउंट निकालता है, तो उस पर 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन कैश पे मिलेंगे, 2 रुपये नॉन कैश पे मिलेंगे, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज। ठीक है। इनकेस अगर कोई फेस्टिवल टाइम आता है, जैसे कि होली होता है, दिवाली होता है, तो उस टाइम पे कंपनी जो है 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो है इंक्रीज कर देगी, 9 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपका चलने लगेगा। तो ये आपका कमीशन है। कमीशन ये इसी तरीके से आप कमा सकते हैं। अब दिन भर में अगर आपके मशीन पे अगर 100 ट्रांजेक्शन अगर हो पा रहा है, तो एक दिन का 800 रुपये, महीने का 24,000। 24,000 कैसे हुआ कि 100 ट्रांजेक्शन एक दिन हो रहा है, तो 30 दिन तक अगर कंटिन्यू 100 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 3,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। 3,000 ट्रांजेक्शन मतलब आपके 8 तरीके 24,000 रुपये महीना बनता है। इनकेस 200 ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपके जो है 48,000 रुपये बनते हैं, और प्लस 2 रुपये नॉन कैश के भी मिलते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज। लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे के मार्केट में जो है कि थोड़ा सा
मार्केट डाउन हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन पे गूगल पे ने ये मार्केट ले लिया है। कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में लोग कम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे गूगल पे यूपीआई और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस पर भी 1.2% का चार्ज अब लगने वाला है कुछ ही दिन में। जैसे ही लगेगा हमारी वीडियो जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और हम बता देंगे आपको। सेकंड थिंग, आपकी जो ये प्लान होता है, हमारे पास सिर्फ टाटा का एक ही प्लान है, अदर कोई प्लान नहीं है कि 2 लाख लेने हैं, 3 लाख लेने हैं, 4 लाख लेने हैं। ठीक है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा वो 3,10,000 रुपए का रहेगा, जिसमें 1,10,000 रुपए जो है सिक्योरिटी मनी रहेगी। साफ साफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1,10,000 रुपए जो है सिक्योरिटी मनी है। और कैश लोडिंग के लिए आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमने मेंशन किया है कि 2 लाख आप कम से कम लोड करिए। 2 लाख में जो है आपके लगभग लगभग 70 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। 2 लाख रुपए में 70 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो 8 सत्ते 56, 560 रुपए एक दिन के बनेंगे। अगर यही चीज अगर 3 लाख रुपए लोड करेंगे तो पर डे जो है आपके 800 रुपए बनेंगे। ये 100 ट्रांजेक्शन के 3 लाख रुपए में होते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 3 साल का होगा आपका। ठीक है, 3 साल के बाद ऑटो रिन्यू भी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है। और लॉकिंग पीरियड रहेगा 1 साल का। 1 साल के पहले अगर आप साइट बंद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 1,10,000 रुपये तक का लॉस खा सकते हैं आप। तो 1,10,000 रुपये एक राउंड फिगर में मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन होता ये है कि 1 लाख रुपए और प्लस उसकी 18% जीएसटी, वो 1,18,000 रुपये बनती है। अगर आप 1 साल से पहले जो है साइट अगर कैंसिल करते हैं तब। वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ, आप ये चीज़ें जान ले तभी आप प्रोसेस किया करें। और जिन्होंने एटीएम लगाया, ऐसा नहीं है कि किसी को लॉस है। काफ़ी लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, वो कमा रहे हैं। जिनको लगता है कि साइड बिजनेस होना चाहिए, तो ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जिसमें 3 लाख रुपए लगा करके आप जो है 20 से 25 हज़ार रुपये महीना इनकम जनरेट करें। दूसरी चीज़, आपका पूरा पैसा भी सेफ का सेफ पड़ा हुआ है। इफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने 1 साल के बाद अगर आपका इच्छा करता है कि मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, तो उस टाइम आपका 50,000 प्लस 18% जीएसटी जो है कंपनी काटेगी और 51,000 रुपये आपका वापस दे देगी। और 3 साल के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे चलाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है उसके लिए। ठीक है, कंपनी जो 1,10,000 रुपये में है क्या देती है और फ्रेंचाइजी की क्या जिम्मेदारी होती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे चार्ट में कि टाटा इंडिकास का एटीएम जो है हमारा, वो एक तरफ टाटा है और एक तरफ फ्रेंचाइजी का। तो ये वर्क जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टाटा की है और ये फ्रेंचाइजी की है। टाटा इंडिकास जो है आपको एटीएम मशीन देगी, चाहे वो एनसीआर दे दे चाहे डिवोल्ट दे दे, यूज मशीन रहती है, कोई नई मशीन नहीं देगी कंपनी। जो बात है एकदम क्लियर। ठीक है, कंपनी के पास कोई नया मशीन नहीं है, यूज मशीन ही देती कंपनी, लेकिन वो वेल मेंटेन देगी और रनिंग कंडीशन में देगी। क्योंकि मशीन आपके यहाँ कंपनी लगा रही है तो वो रनिंग कंडीशन ही लगाएगी। खराब होगा तो उसको फ्री में रिपेयर करेगी, क्योंकि अगर आपकी मशीन चलेगी तो उनका प्रॉफिट होगा और आपका प्रॉफिट होगा। अगर मशीन बंद रहती तो आपका तो लॉस ही है, लेकिन कंपनी का भी लॉस है वहां पर। तो इसके वजह से वो टेंशन निकाल दें कि मुझे नई मशीन मिल गई कि पुरानी मशीन मिल गई। कंपनी के पास जो है ये यूज मशीन है, एक भी पीस जो है नई मशीन नहीं है। एटीएम मशीन जो है कंपनी देगी आपको, डिवोल्ट कंपनी या एनसीआर कंपनी की। विशेष फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्क जो अपना होता है वो खुद ही देगी, अपना लगाएगी, मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है वहां पर। कंपनी अपने मशीन के लिए खुद नेटवर्किंग लगाएगी, या तो हो सकता है कि विशेष लगाए जो छत पे एंटीना होता है। दूसरी चीज, एक बीपीएन भी आता है जहाँ पे छत वगैरह नहीं होती है, जहाँ एल्वेस्टर के सीट छत होते हैं, वहां पे आप बीपीएन वगैरह यूज कर सकते हैं। कंपनी से मैं आपको यूपीएस दिला दूंगा, यूपीएस मिलता नहीं है, काफी मुश्किल है यूपीएस लेना, लेकिन मेरे जरिए आप जो है यूपीएस ले सकते हैं। मॉडेम वगैरह तो वो नेटवर्किंग सिस्टम के ही साथ होता है। ब्रांडिंग जो है वो कंपनी की अपनी रहेगी। टाटा का जो सामने में बोर्ड होता है लाइट वाला, या बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं टाटा इंडिकैस के, वो चीज़ें जो हैं आपका कंपनी खुद ही आपके एरिया में लगाएगी। और लाइफ टाइम मेंटेनेंस है। लाइफ टाइम कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ जब तक मशीन लगी हुई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होगी, आपकी कोई कमी वहाँ नहीं मिलनी चाहिए बस। ठीक है, फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए। तब फिजिकली डैमेज होता ये है कि जैसे किसी ने जानबूझ के मशीन को तोड़ दिया या जानबूझ के खराब कर दिया, उसमें अगर ऐसा केस मिलता है कि नहीं आपने जानबूझ के खराब किया इसको, तो वो चीज़ों में आपकी भरपाई आपको खुद करनी पड़ेगी। बहुत सारी अब कंपनियां ऐसी हो गई हैं एटीएम मशीन की एनुअल मेंटेनेंस, एएमसी सॉरी एएमसी एनुअल मेंटेनेंस जो है चार्ज जो है वो खुद आपको लगाना पड़ेगा अपने जेब से।
जैसे मशीन खराब होती है तो उनके पार्ट्स वगैरह आपको अमेजोन और यहाँ वहाँ से मंगा करके चेंज कराने पड़ते हैं और खुद ही अपने जेब से वो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी कंपनी के चक्कर में ना पड़े, जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर रही है उसी में जाएं। जैसे टाटा में क्या है कि आपको किसी भी तरीके का कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है, ये अच्छा है। टेक्निकल सपोर्ट अब जो है टाटा इंडिकस का जो है 24/7 हो गया, 24 घंटे आप जो है कस्टमर केयर पे जो है सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर काम क्या रहेगा, फ्रेंचाइजी जो भी बंदा लेता है उसको ग्लास डोर रेडी करके देना है। सामने में जो फ्रंट में जो ग्लास होती है वो रेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से एटीएम का लुक जो है आता है और वो बना रहता है, तभी आपके लोग एटीएम को लोग ध्यान भी देते हैं कि यहाँ पे एटीएम है। ठीक है। दूसरी चीज, बैटरी आपको खुद अरेंज करनी है, जिसका कॉस्ट लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगा, हो सकता है 20 हज़ार भी चला जाए। तो बैटरी आपको खरीदना है, कंपनी बैटरी नहीं देती है 1,10,000 के अमाउंट पे। अगर 2 लाख देंगे तो बैटरी दिलवा देंगे, लेकिन जो बैटरी के लिए आप 90 हज़ार एक्स्ट्रा देंगे, 2 लाख सिक्योरिटी मनी, उसको ज़्यादा बेहतर है कि आप 15 हज़ार रुपये में खुद अपनी बैटरी लगवा लीजिए। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000-1,200 रुपये महीने आती है, जिसको आपको खुद ही भरना है आपकी अपनी इनकम से, जो भी आप एटीएम से इनकम करें। कैश लोडिंग आपका काम रहेगा, आपको कैश लेके आना है बैंक से, मशीन में लोड करना है। केबिन में अगर पेंटिंग करते हैं तो लुक गुड, ठीक है। अगर एटीएम का केबिन अगर आपने पेंटिंग करा दिया तो लुक गुड आता है। एफएलएम आपका काम है। एफएलएम मतलब फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस। अगर मशीन में कुछ टेक्निकली फॉल्ट होती है तो कंपनी आपको कॉल पे ही जो है सपोर्ट दे करके मशीन को सही कराने की कोशिश करेगी। तो इन सब चीज़ों को जब आपका एफएलएम नहीं हो पाता है तो सेकंड लाइन मेंटेनेंस आता है, एसएलएम आता है। ठीक है। तो एसएलएम में आपका जो है सेकंड लाइन मेंटेनेंस जो है कंपनी इंजीनियर को भेज के कराती है, जो आपसे नहीं हो पाता है। तो टेंशन फ्री रहिए कि कंपनी में मशीन का कुछ इशू है या सर्विस का इशू है, कंपनी सब कुछ अब कुछ प्रॉफिट में है और काफ़ी ज़्यादा सुधार भी हो चुका है टाटा इंडिकस के एटीएम में। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें आपको फ्री में जो है मशीन मिल जाए। कहने का मतलब कि सिक्योरिटी मनी आप हर जगह देते हैं, लेकिन आपको सर्विस चार्ज नहीं देने हैं, किसी तरीके के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और दूसरी चीज़ रिक्वायर जो रहती है एटीएम वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो आप जो है आधार कार्ड जिसका भी हो, हालांकि जीएसटी पे भी हो जाता है, कुछ लोग जीएसटी प्रेफर्ड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पर्सनल नेम से। लेकिन पर्सनल नेम से फ़ायदा ये है कि आपको जीएसटी का टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप जीएसटी पे करेंगे काम तो कंपनी आपको जीएसटी का पैसा तो दे देगी, लेकिन भरना आपको खुद ही पड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि पे आउट आने में थोड़ा बहुत लेट होता है तो उसकी पेनल्टी चलती रहती है। अगर वो पेनल्टी चल रही है तो दिक्कत ये है कि पर डे 50 रुपये जीएसटी का चार्ज जो लगता है पेनल्टी के रूप में, वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश करिए कि आप पर्सनल नेम से एग्रीमेंट कराइए और पर्सनल नेम से ही करंट अकाउंट ओपन कराइए। दूसरी चीज़, स्पेस का जो सॉरी साइट का जो है, मुझे जब आपको साइट लगाना होगा तो आप मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें मुझे व्हाट्सअप करेंगे। साइट की फ़ोटो, वीडियो और करंट लोकेशन मिल जाए तो वो अच्छा होगा ज़्यादातर। ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको भेजना पड़ेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यही है। स्पेस आपका कम से कम जो है 4 फीट तो चौड़ा होना चाहिए, 6 फीट जो है अंदर की तरफ गहराई होनी चाहिए। पावर इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट चलेगा, कॉमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप कनेक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स जो है वो चेकिंग करने कभी आ गए तो नुकसान आपको सहना पड़ सकता है, क्योंकि ये कमर्शियल मशीन होती है और इसमें कमर्शियल पावर यूज। ठीक है। तो आपको कमर्शियल यूज जरूर करें इसका यहाँ पर। और हमारा ये मोबाइल नंबर है, आप हमसे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी हम देंगे। अगर आपको एटीएम लगाना हो तभी हमें कॉल किया करें। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, विदाउट आपको वेरीफाई के हम पेमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे। जब तक आप क्लियर ना हो तब तक हम पेमेंट करने के लिए टाटा में नहीं कहेंगे। और आपको पेमेंट भी देना है तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जनरेट हुए वर्चुअल अकाउंट में देना है आपको, और किसी अकाउंट में पैसे नहीं डिपॉजिट करने हैं, ना ही मेरे अकाउंट में। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों से जुड़ा रहूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी देता रहूँ। थैंक यू सो मच।